बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन को पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनका जो रिलीजियस अप्रोच है या धार्मिक व्यवस्था या रिलीजियस कंडीशन क्या थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेटा धार्मिक व्यवस्था में ये जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे क्या करते थे, ये लोग जो भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, ठीक है, या जो प्राकृतिक चीजों में निहित शक्तियां हैं, अभी हम जब उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो उसकी पूजा अर्चना करते थे, क्योंकि जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, तो वो जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, वो जितनी भी प्राकृतिक शोभा थी, सूर्य, बारिश, हवा, तो इन सब चीजों से वो क्या होते थे, वो आकर्षित होते थे, या उनको वो क्या करती थी, वो उनको कहीं ना कहीं एक आस्था का भाव उनके अंदर उत्पन्न करती थी। ठीक है, तो इन शोभाओं से वो लोग आकर्षित हुए थे, तो इसी में वो कहीं ना कहीं अपनी आस्था देखने लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, इनकी जो पूजा का इनकी श्रद्धा का जो किस फॉर्म में करते थे, तो वो था यज्ञ, अरे यज्ञ और प्रार्थना। ठीक है, यज्ञ तो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, यज्ञ में आहुति दी जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, हम देखते हैं कैसे उदाहरण के द्वारा। जैसे इनके प्रमुख देवता थे इंद्र, इसे कहा जाता या इन्हें इंद्र को कहा जाता था। पहली बात, ये इनके प्रमुख देवता थे, ये बात ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछी जाती है। ये माने जाते थे युद्ध के देवता। अभी हमने कहा था ऋग्वैदिक काल में जो माहौल था वो युद्ध वाला था। इनको पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर, इनको पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो युद्ध के देवता एक तरीके से वही कहने का तात्पर्य है। फिर इनको बारिश का देवता आज भी हम लोग इनको कहते हैं। ठीक है, तो इंद्र हो गए। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो है आपकी अग्नि, है ना, प्राकृतिक चीज। ठीक है, फिर अग्नि, अग्नि के लिए क्या है, अग्नि को कहा जाता है ये मनुष्यों और भगवान के बीच में या ईश्वर के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। मीडिएटर का काम हमारी बात को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो वो माध्यम आग होती है जो कि हमारी बात को भगवान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये अग्नि देवता, ये कौन है, ये मध्यस्थ है। फिर ये दूसरे प्रमुख देवता। फिर तीसरे जो थे वो है वरुण। वरुण जो है, इन्हें ऋत का नियामक कहा जाता है। ऋत क्या है, और इसके अलावा इनको जल का स्वामी भी कहा जाता है। ऋत एक ऐसी चीज है बेटा जिसके द्वारा ये जो पूरा संसार है वो व्यवस्थित रूप से चलता है। संसार में को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो नैतिक व्यवस्था है वो उसे ही ऋत कहा जाता है। ठीक है, तो ये वरुण हो गए। ठीक है, फिर और कुछ जैसे इनके देवता देख लेते हैं। मारुत, मारुत जो है बेटा वो आंधी और तूफान के देवता। ठीक है, फिर कुछ देवियों के भी नाम मिलते जैसे उषा और अदिति। तो जो उषा है वो बेटा वो है आपकी भोर की देवी। देखिए भोर है, ये भी तो एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, फिर है क्या, ये सारे देवता तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे थे। और फिर सूर्य, ठीक है, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक चीज ढूंढिए, सभी प्राकृतिक हैं। ठीक है, फिर क्या है बेटा, जब ये लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे, मार्कर आज थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है।
एडजस्ट करना पड़ेगा। यज्ञ जो है बेटा, यज्ञ के द्वारा ये लोग आर्य लोग क्या करते थे, मांगते थे बेटा युद्ध में विजय। ठीक है, सबसे पहले तो वो पशुधन मांगेंगे, क्यों, क्योंकि जीविका का साधन तो यही था, पशुधन इनकी आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार था। ठीक है, फिर ये मांगते थे स्वास्थ्य, संतान, ठीक है, और विजय, विजय की कामना किसमें, युद्धों में। ये सारी चीजें जो है वो लोग यज्ञ में आहुति के द्वारा मांगते थे। ठीक है, फिर अच्छा इन्होंने क्या किया था, ऋग्वैदिक काल में जो ये सारे देवता हम अभी बता रहे हैं, ये विभाजित करे गए थे, 3 भागों में बांटे गए थे। इनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक चीज याद रखिए बेटा, यहाँ पर मंदिर और मूर्ति का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, पूजा के लिए मंदिर और मूर्ति की अवधारणा नहीं थी। क्या था, यज्ञ और प्रार्थना, जो कि हमने आपको बता दिया, यज्ञ में आहुति के द्वारा। ठीक है, और बीच का मीडिएटर कौन होगा, अग्नि। फिर अब देखिए हम इनकी कैटेगरी देख लेते हैं देवताओं की। सबसे पहले अग्नि, सॉरी अग्नि का नाम आ गया। सबसे पहले आते हैं पृथ्वी के देवता। ठीक, पृथ्वी के देवता। और फिर आते हैं अंतरिक्ष के देवता। ठीक, फिर आते हैं आपके आकाश के देवता। इस तरीके से 3 भागों में विभाजित किया गया था। पृथ्वी के देवता में आपके आते थे बेटा अग्नि, बृहस्पति और सोम। सोम ये वही है जो ऋग्वैदिक लोग सोम रस पीते थे। ठीक है, तो सोम एक प्लांट होता है, सोमलता की बेल, तो वो भी, उसकी भी पूजा। ठीक है, तो ये पृथ्वी के देवता थे, बृहस्पति, अग्नि, सोम। फिर अंतरिक्ष के देवता में आते हैं आपके इंद्र, रुद्र, मारुत और पर्जन्य। ठीक, हम कुछ आपको बता रहे हैं। पर्जन्य जो है वो बादल को माना जाता है। ठीक है, फिर आकाश, इसमें जो आते हैं आपके, वो आते हैं वरुण, मित्र, उषा इत्यादि। ठीक है, अश्विन, अश्विन भी एक देवता थे। तो ये सारी कैटेगरी जो है और इसके देवता जो है वो, चलिए हम लिख ही देते हैं, अगर आप ये पूछे नहीं जाते हैं इसलिए। जो आपसे पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट ये है कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र, या फिर पुरंदर किसे कहा जाता है। मार्कर नहीं थी इसलिए ज्यादा लिख नहीं पा रहे। ठीक है, पुरंदर, तो इंद्र के लिए। ठीक, यहाँ पे था बेटा अग्नि और बृहस्पति और सोम। अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, मारुत, पर्जन्य। ठीक है, आकाश में वरुण, मित्र और उषा। ठीक, अभी के लिए हमें इसमें इतना ही याद आ रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे देवता थे, बहुदेववाद चलता था। ठीक है, फिर बाद में देखा गया कि जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल जो है वो जा रहा था, तो आखिरी चरणों में ये लोग एक ईश्वरवाद की तरफ जा रहे थे। क्यों, क्योंकि इनकी जो कबीले थे, फिर कबीले भी आपस में मर्ज कर रहे थे, छोटे कबीले बड़े बनते जा रहे थे कुछ। तो हो सकता है यही कॉन्सेप्ट रहा हो, कुल मिलाकर बहुदेववाद से धीरे धीरे एकेश्वरवाद की तरफ जाने लगे थे। ठीक है, चलिए ये थी हमारी ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था, जो कि आधारित थी यज्ञ और प्रार्थना पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।